चुनावी ब्यूगल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और पंजाब और हरियाणा बिल्कुल आखिरी फेज यानी 7वें फेज। 1 जून को होगी वोटिंग और 4 जून को रिजल्ट होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा दावा कर रही है, 13-0 होगी उनकी लड़ाई, यानी 13 सीटें वो जीतेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं मलविंदर कांग, स्पोक्स पर्सन है, और एक तरह से देखा जाए तो आनंदपुर साहिब के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। घोषणा जल्द हो जाएगी। सर, काफी एक लंबा अरसा है, एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल सी लग रही है। बिल्कुल पीक गर्मी में पंजाब में एक चुनावी बुगल किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली लंबा इलेक्शन जो फेसेस डेफिनेटली लंबे हैं, लेकिन ये सभी लोगों ईगरली दे आर वेटिंग, पीपल ऑफ कंट्री, क्योंकि जिस तरीके से मोदी साहब की सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, तो लोग चाहते हैं उनको सबक सिखाया जाए। जहां तक पंजाब की बात है, मान साहब की सरकार ने चाहे वो स्कूल एजुकेशन, उसको बहुत इंप्रूव किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। हेल्थ सेक्टर में हमने जिस तरीके से एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पिछले 1.5 साल में मोहल्ला क्लिनिक पे विजिट किया है। इसी तरीके से 65,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये ना 2 साल पहले, क्योंकि आज पूरे आपके 2 साल होते हैं, लेकिन 2 साल पहले यही बोला जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी को वोट पड़े हैं लोग, ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े हैं। आज आप वोट परफॉर्मेंस के तौर पे देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इस बार कुछ और ही खेल? देखिए, जो अकाली, बीजेपी और कांग्रेस का मिसरूल रहा है कई दशकों तक, लोग उससे वाकई बहुत परेशान थे और एक बहुत बड़ा उन्होंने भरोसा मान साहब पे जताया था, आम आदमी पार्टी पे जताया था, अरविंद केजरीवाल जी पे जताया था। और अब हमने जिस तरीके से हमारे इवन नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों पंजाब में कहा है कि अगर 2 साल में हमने काम किया, आप वोट डालिए। इस तरीके से डेयरिंग बात करना तो वही कर सकता है जिसने काम किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि मान साहब कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि जो हमने देखा है कि इस केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है उसके विरुद्ध ही पंजाब वोट करता है। तो उस लेवल पे कॉन्फिडेंस है कि परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है कि पैटर्न पे कॉन्फिडेंस? केंद्र में तो भाजपा है। देखो, भाजपा की राजनीति की तो पंजाब में कोई जगह नहीं है। राजनीति धर्म के नाम पर, वर्गों के नाम पर, जात के नाम पर नफरत की राजनीति। तो अलायंस से उनको फायदा होगा? हम टोटली गवर्नेंस के नाम पर वोट मांगेंगे और हम अपने कामों के आधार पर लोगों में जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है 13-0 से हम। बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है अकाली दल के साथ हाथ मिला? देखिए, बीजेपी और अकाली दल का ऑलरेडी अलायंस है और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अकाली दल भी खत्म हो चुका, बीजेपी का तो कोई आधार बहुत ज्यादा है भी नहीं। लेकिन किसान आज भी सड़कों पे, किसानों की मांगे आज भी सेंटर सरकार की तरफ पेंडिंग है। को महंगाई बढ़ रही है, पेस्टिसाइड महंगे हुए, डीजल महंगे हुए, तो पेट्रोल डीजल नहीं हुआ। अग्निवीर के नाम पर बेरोजगार नौजवानों को किया जा रहा है, तो डेफिनेटली पंजाब की धरती तो इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात बताइए कि कांग्रेस को कितना बड़ा प्रतिद्वंदी मान? देखिए, कांग्रेस की आपस में इतना बड़ा क्लेश है, इतनी लड़ाई है, कोई लीडर एक दूसरे को भरोसा करने को तैयार नहीं, परिवारवाद हावी है उनपे, और जो वो पुराने चेहरे हैं वो ऑलरेडी लोगों में एक्सपोज हो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी गवा चुके हैं। आप लोग भी तो पुराने चेहरे लेकर आए हैं। सुशील कुमार रिंकू है, गुरप्रीत जीपी है, हम बात करें राजकुमार छब्बेवाल हैं, आप भी तो कांग्रेस से ले नहीं, ये कोई पुश्तैनी पॉलिटिशियन नहीं है, ये पहली पीढ़ी के पॉलिटिशियन है। मैं तो वो प्रताप बाजवा जी हों, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हों, चरणजीत चन्नी हों, रंधावा साहब हों, बड़े जो पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाब पे राज, उनसे लोग उब चुके हों, और जिस तरीके से उन्होंने करप्शन किया है, कई स्कैम किए हैं, इन पे भरोसा और नहीं है, और आपस में भी कोई इनकी आपस में भरोसे योग्यता खत्म हो चुकी है। अब तो खबर आ रही है कि रिंकू साहब हैं वो बीजेपी जा सकते हैं, कांग्रेस से आए थे, आम आदमी पार्टी में रहे। नहीं, वो अफवाह है, मुझे नहीं लगता है, ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी के जलंधर से कैंडिडेट है और वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आपको किस तरह से देख रहे हैं आनंदपुर साहिब की सीट? देखिए, आनंदपुर साहिब का फैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी। डेफिनेटली जो भी वॉलंटियर होता है, पार्टी का कार्यकर्ता हो, इलेक्शन लड़ने की चाह सबकी होती है। पिछले 2 साल से बतौर लोकसभा इंचार्ज में वहां काम कर रहा हूं, लेकिन फाइनल फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। 13-0, लेकिन ये एक बड़ा दावा है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस दावे पे पूरा खरा उतर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।